हमने सेलिब्रेट किया है वो है 67 नंबर का हमने सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के निक नेम क्या क्या हैं, तो मध्य प्रदेश के निक नेम है हृदय प्रदेश। इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत के हृदय में, सपोज आपका ये भारत है, एक सेकंड, ये आपका अगर भारत है, ये आपकी अगर भारत का मैप है, तो यहाँ पर सेंट्रली लोकेट करता है एकदम बिल्कुल, इस वजह से इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा इसे डायमंड स्टेट कहा जाता है क्योंकि डायमंड स्टेट का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डायमंड मिलते हैं, ठीक है, यह डायमंड का उत्खनन होता है। इसके अलावा थर्ड चीज क्या, सेंट्रल इंडिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं क्योंकि ब्रिटिश काल में हम इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे। या इसके अलावा मिनिएचर इंडिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पर, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, तो डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इसे मिनिएचर इंडिया भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश को मिनिएचर इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा इसे नदियों का मायका या हाउस ऑफ रिवर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं मध्य प्रदेश के एरिया में। इसके अलावा सोया स्टेट भी इसे कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का सबसे जबरदस्त प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है पूरे भारत में, तो वो है मध्य प्रदेश में, इस वजह से इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पूरे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है और टाइगर स्टेट इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर कहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर मौजूद है, तो 526 टाइगर्स मौजूद हैं, 526 टाइगर्स मौजूद हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा नंबर है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा सेकंड रैंक किसकी है, तो टाइगर्स में सेकंड रैंक है कर्नाटका की। किसकी है? कर्नाटका की। कर्नाटका में सिर्फ 2 नंबर कम, यानी 524 टाइगर्स मौजूद है कर्नाटका में, ठीक है। तो तब आपको ध्यान रखना है, ये वाली न्यूज वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में, जबकि 524 टाइगर्स कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए वो देखते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं हमारी क्या, तो ये है हमारा अगली बात। तो अगली है सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ये इंडिया का, मध्य प्रदेश इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज बात करें। तो एरिया वाइज बात करें, जब हम लोग सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कह रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट में फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट है क्या आपका, राजस्थान फर्स्ट रैंक रखता है। जबकि सेकंड कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का है मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसने रिसेंटली 67 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। जब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश किन अदर राज्यों से घिरा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका ये मध्य प्रदेश का मैप है तो मध्य प्रदेश के मैप में इधर साइड आपको मिल जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साइड आपको मिल जाएगा राजस्थान। इसके अलावा आप वेस्ट साइड में आपको मिल जाएगा गुजरात स्टेट। उसके अलावा आपको मिल जाएगा नीचे महाराष्ट्र, और जबकि साउथ ईस्ट में आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से मिलकर घिरा हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा इसे हार्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ट ऑफ इंडिया या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो इसका फाउंडेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को का फाउंडेशन हुआ। इसके अलावा इसे रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट को, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ स्टेट मध्य प्रदेश में ही आता था, और छत्तीसगढ़ स्टेट को अलग करके कब अलग किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। और तब से हम लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 को इसका रिक्रिएशन किया गया, और तब से हम लोग क्या मना रहे हैं, मध्य प्रदेश स्टेट फाउंडेशन डे। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज क्या है, इसके पहले यानी कि हम लोग बात करें 1956 के टाइम पर, तो 1956 में ये इसे किस तरह से मिलकर बनाया था, यानी किन किन चीजों से मिलकर ये बना था, तो ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला क्षेत्र, इसके अलावा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल से मिलकर हमारा मध्य प्रदेश बना था। तो हमारा स्टेट यानी मध्य प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इसके अलावा भोपाल को मर्ज करके हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, तो पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है पंडित रविशंकर शुक्ल। कई बार ये फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, फर्स्ट गवर्नर कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल है यहाँ की कैपिटल, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इंदौर।
लार्जेस्ट सिटी है इंदौर, और इंदौर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन भी कहाँ हुआ है, इंदौर में। और इंदौर बिगेस्ट कॉमर्शियल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सिटी या बोले औद्योगिक राजधानी हम इसे बोलते हैं, क्या है, इंदौर। तो लार्जेस्ट सिटी है, इसके अलावा बिगेस्ट कॉमर्शियल सिटी है मध्य प्रदेश की इंदौर। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि इसकी बाउंड्री मिलती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टेट के सिंबल्स की। तो पूरे जो फैक्ट्स हैं ये मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से आने वाले जितने भी एग्जाम है मध्य प्रदेश में, उन सभी एग्जाम्स में ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स जरूर पूछे जाएंगे, या इनमें से कोई एक फैक्ट 110% आ सकता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की। स्टेट सिंबल्स की, स्टेट सिंबल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टेट बर्ड की। तो स्टेट बर्ड हमारी क्या है, तो स्टेट बर्ड है दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट बर्ड का नाम याद रखना है, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा स्टेट एनिमल क्या है, तो स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, जिसको हिंदी में लिखना है तो बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा ये किस स्पीसीज का होना चाहिए, तो ब्रेडरी स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, तो बारहसिंगा स्टेट एनिमल ये कहां पाया जाता है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है स्टेट एनिमल यानी स्वैम्प डियर बारहसिंगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, स्टेट बर्ड दूधराज पैराडाइज फ्लाई हैं। स्टेट ट्री क्या है, तो स्टेट ट्री यानी कि राज्य का हमारा स्टेट ट्री कौन सा है, बनियान। बनियान यानी बरगद का पेड़, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो याद रखना है बनियान। और बनियान ना सिर्फ स्टेट ट्री है यानी मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है, बल्कि हमारे देश का भी, देश यानी कंट्री ट्री भी है। ठीक है, तो बनियान का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बनियान, इसके अलावा स्टेट फ्लावर क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है व्हाइट लिली, और जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम कई बार एग्जाम में आया है, व्हाइट लिली, ध्यान रखना है व्हाइट लिली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, लिलियम कैंडियम। इसके अलावा स्टेट डांस क्या है, तो कई बार आप ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, राई। हमारे प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है राई। और राई स्पेसिफिकली कहां परफॉर्म किया जाता है, किस रीजन में परफॉर्म किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड रीजन में स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाता है। बुंदेलखंड रीजन में राई परफॉर्म किया जाता है, ये राई डांस। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के भी कुछ एरिया में ये परफॉर्म किया जाता है स्टेट डांस। इसके अलावा स्टेट ड्रामा क्या है, तो स्टेट ड्रामा है आपका मार्च एक स्टेट ड्रामा है, यानी राजकीय नाटक कौन या नाट्य कौन सा है, मार्च। और ये पर्टिकुलरली परफॉर्म किया जाता है मालवा रीजन में। तो ध्यान रखना है मालवा रीजन में कौन क्या परफॉर्म किया जाता है, स्टेट ड्रामा मार्च। ठीक है, स्पेसिफिकली। इसके अलावा हमारे राज्य का राजकीय फिश कौन सी है, तो राजकीय फिश है हमारी महाशीर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तोर पुती तोरा। और महाशीर की बात करें तो महाशीर 2009 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था IUCN ने। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं महाशीर या कलर फिश सेंटर, महाशीर या कलर फिश सेंटर, महाशीर एंड कलर फिश सेंटर, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना है। स्टेट फिश महाशीर है, और महाशीर या तोरपुती तोरा इसका साइंटिफिक नेम है। 2009 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, लेकिन फिर से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, महाशीर एंड कलर फिश सेंटर कहां पे, खंडवा में स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा हमारे स्टेट का स्टेट फ्रूट क्या है, स्टेट फ्रूट है मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। हमारे स्टेट फ्रूट मैंगो का साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा स्टेट क्रॉप क्या है, तो स्टेट क्रॉप सोयाबीन है। सोयाबीन मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन है। इस वजह से हमारे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टेट गेम कौन सा है, तो स्टेट गेम है आपका मलखंभ। स्टेट गेम यहाँ पे मैं लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। स्टेट गेम क्या है, मलखंभ एक स्टेट गेम है जो कि पोल पर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा मलखंभ पर ही एक अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम क्या है, प्रभाष जोशी अवार्ड। किससे रिलेटेड है, मलखंभ से रिलेटेड है, यानी मलखंभ खेलने वाले प्रतिभागियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसकी एकेडमी कहां पे है, तो मलखंभ की एकेडमी कहां पे मिल जाएगी आपको, उज्जैन में आपको मलखंभ की एकेडमी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपको ये पूरे जो फैक्ट्स हैं, ये पूरे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि स्टेट मलखंभ एकेडमी कहां पे है, तो स्टेट मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। स्टेट गेम क्या है, मलखंभ है। इसके अलावा इसमें प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। ये जो सारे फैक्ट्स आपको दिए गए हैं इस पूरी स्लाइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी मध्य प्रदेश के एग्जाम में 110% आ सकते हैं। चलिए